जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज मैं आपको धर्मराज जी महाराज की कथा सुनाऊंगी। धर्मराज जी महाराज की कथा हर स्त्री को सुननी चाहिए। इसके सुनने से हमारे धर्म का साक्षी भगवान धर्मराज होते हैं, क्योंकि हम जितना भी धर्म और कर्म करते हैं उसका लेखा जोखा जब चित्रगुप्त यमराज से सुनाते हैं, तब धर्मराज जो यमराज का एक रूप है वही हमारे पुण्य बतलाते हैं। और जो धर्मराज जी की कथा सुन लेते हैं उनका तो धर्म बहुत बढ़ जाता है और सारे पापों का नाश होकर मुक्ति तक ले जाता है। धर्मराज जी की कथा मकर संक्रांति से लेकर दूसरी मकर संक्रांति तक सुनी जा सकती है, परंतु किसी को सुनने में इतना लंबा समय नहीं है तो 1 महीने भी सुनकर उसका उद्यापन किया जा सकता है। अगर 1 महीना ना सुन सके तो 7 दिन इस कथा को सुनकर उद्यापन किया जा सकता है। कथा सुनने के लिए हमें चावल का स्वास्तिक बनाना चाहिए पाटे पर, और जल का लोटा रखना चाहिए और जवार हाथ में लेनी चाहिए और उससे भगवान धर्मराज की कथा सुननी चाहिए। उद्यापन में हमें लोटा, डोर, चप्पल, चूड़ा, स्त्री पुरुष के कपड़े, जवार, धर्मराज जी का सिंहासन, धर्मराज जी की मूर्ति, सूरज चांद की मूर्ति, छतरी, लालटेन, ये सब दान देना चाहिए। इसके देने से हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते और भगवान धर्मराज जी हमें मोक्ष प्रदान करते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक बार एक बुढ़िया जो समस्त धर्म कार्य करके मृत्यु को प्राप्त हुई, उसने जीवन में जितने भी कार्य थे सब कर लिए थे, परंतु उसने धर्मराज की कथा नहीं सुनी। जब वह मृत्यु के उपरांत यमराज के यमदूत उसे यमपुरी में ले गए तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी को सुनाया कि इस स्त्री ने समस्त पुण्य कर्म किया है, परंतु आपके नाम की कोई कथा नहीं सुनी, आपके नाम का कोई व्रत नहीं किया, इसलिए इसे नरक में भेजा जाए। तब वह बुढ़िया माई कहने लगी धर्मराज जी से कि मैंने तो समस्त धर्म कार्य किए हैं, फिर मुझे नरक में क्यों भेजा जा रहा है। तब धर्मराज जी ने कहा, तुमने सब किया परंतु मेरे नाम से कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इसलिए तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। तब वह बुढ़िया बोली कि मुझे धरती पर 7 दिन के लिए वापस भेज दीजिए, मैं इस कथा को सुनकर इसका उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। वह इतनी धर्मात्मा थी कि धर्मराज जी ने उसे धरती पर भेज दिया, और जब वह जीवित हो उठी तब उसके बेटे बहू ने कहा कि ये बुढ़िया मर गई थी परंतु अब जीवित कैसे हो गई। तब उसने कहा कि मैं धर्मराज जी के आदेश से धरती पर आई हूँ, मैंने धर्मराज जी की कथा नहीं सुनी, इसलिए मैं उस व्रत को करना चाहती हूँ, उस कथा सुनना चाहती हूँ। मेरे पास 7 दिन का टाइम है, मुझे कहानी सुना दो और उद्यापन का सभी सामान ला के दो। तब उसके बहू ने 1-2 दिन कहानी सुनी, बाद में नहीं सुनी। तब उसके पड़ोसन ने कथा सुनी और 7वें दिन अपने छोटे बेटे से कहकर उसने सारा सामान मंगवाया, लोटा, डोर, चप्पल, चूड़ा, लालटेन, छतरी, भगवान धर्मराज जी का सिंहासन, धर्मराज जी की मूर्ति, चांद सूरज की मूर्ति, इस प्रकार उसने सभी सामान मंगवा के ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कपड़े समेत उन्हें ये दान दिया और 1.25 सेर जवार भी उसने दान दिया। जवार दान देने से उसके समस्त जो खता में हुए पाप है वह कबूतरों ने चुग लिया जवार को और वह फुर से उसके पाप उड़ गए। इसलिए कबूतरों को जवार डालना बहुत ही पुण्यदायी है। जैसे कबूतर उड़ जाते हैं वैसे हमारे पाप भी फुर उड़ जाते हैं। इसके बाद में जब उसके 7 दिन पूरे हो गए तब धर्मराज जी ने
विमान भेजा धरती पर और वह बुढ़िया उस विमान पर बैठकर धर्मलोक को गई। तब उसके स्वर्ग के द्वार खुल गए अपने आप और वह स्वर्ग में गई। स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हुई और युगों युगों तक स्वर्ग में निवास करके वैकुंठ को प्राप्त हुई। तो ये थी धर्मराज जी महाराज की कथा। उसने इस व्रत को किया, नहीं किया तो उसे धरती पे वापस आना पड़ा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस व्रत को नहीं करेंगे तो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में रहेंगे और इस व्रत को करने से हम मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो ये थी धर्मराज जी की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत